कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा अर्जुन अब केवल युद्ध नहीं देख रहा। उसके भीतर प्रश्नों का तूफान शांत हो चुका है। अब वो सुनने की स्थिति में है। और जब शिष्य तैयार हो जाता है तब गुरु वो ज्ञान देता है जो सामान्य लोगों को नहीं दिया जाता। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, पर साथ ही दिव्य गंभीरता भी। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो ज्ञान बताता हूं जो सबसे गुप्त है, सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है, जिसे जानकर मनुष्य इस संसार के दुख से मुक्त हो जाता है। ये कोई साधारण शिक्षा नहीं है, ये राजविद्या है, ज्ञान का राजा। ये राजगुह्य है, रहस्यों का रहस्य। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं समझा जाता, ये हृदय से अनुभव किया जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वे इस ज्ञान को नहीं समझ पाते और वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। यहां एक गहरी बात छुपी है। समस्या अज्ञान नहीं है, समस्या श्रद्धा का अभाव है। जिसे विश्वास नहीं, वो सत्य के सामने खड़ा होकर भी उसे नहीं देख पाता। कृष्ण कहते हैं, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। सब कुछ मुझ में स्थित है, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये वाक्य सुनते ही मन रुक जाता है। कैसे संभव है? सब कुछ उनमें है, पर वे उनमें नहीं हैं। कृष्ण समझाते हैं, जैसे आकाश में हवा रहती है, हवा आकाश में चलती है, पर आकाश हवा से बंधा नहीं होता। वैसे ही संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है, पर मैं उससे बंधा नहीं हूं। यहां भगवान निर्लिप्तता का सिद्धांत सिखा रहे हैं। कार्य करो, पर बंधो मत। उपस्थित रहो, पर आसक्त मत बनो। कृष्ण कहते हैं, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरे स्वरूप में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट करता हूं। सृष्टि एक बार नहीं बनी, ये अनगिनत बार बनी है और अनगिनत बार विलीन हुई है। ये ब्रह्मांड स्थायी नहीं है, ये एक चक्र है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और फिर पुनः उत्पत्ति। लेकिन इस पूरे चक्र के पीछे जो स्थिर हैं, वो स्वयं भगवान हैं। वे साक्षी हैं, वे आधार हैं, पर वे कर्म से बंधे नहीं हैं। अज्ञानी क्यों नहीं पहचान पाते? कृष्ण कहते हैं, मूर्ख लोग मुझे मनुष्य समझते हैं जब मैं मानव रूप में आता हूं। वे बाहरी रूप देखते हैं, पर दिव्यता नहीं देखते। ये समस्या आज भी है। जब सत्य हमारे सामने साधारण रूप में आता है, हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम चमत्कार खोजते हैं, पर भगवान सरलता में आते हैं। महात्मा कौन है? कृष्ण कहते हैं, महात्मा वे हैं जो मेरी दिव्य प्रकृति को जानते हैं, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। महात्मा वो नहीं जिसके पास बाहरी पहचान हो। महात्मा वो है जिसका मन स्थिर हो चुका है, जो जान चुका है सब कुछ उसी से है और वही अंतिम लक्ष्य है। कुरुक्षेत्र की हवा अब पहले जैसी नहीं है। युद्ध की गंध अभी भी है, पर अर्जुन के भीतर कुछ बदल रहा है। उसका भय ज्ञान में बदल रहा है, उसकी शंका विश्वास में बदल रही है। भगवान श्री कृष्ण अब उस सत्य को खोलते हैं जो अध्याय 9 का हृदय है, भक्ति। लेकिन ये भक्ति भावुकता नहीं है, ये निर्बलता नहीं है, ये पलायन नहीं है। यह सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक विज्ञान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां भगवान एक क्रांति कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी शक्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी विद्वता नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा भाव। दुनिया में हर संबंध लेन देन पर चलता है, पर भगवान का संबंध प्रेम पर चलता है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, बस सच्चे मन से पुकारो। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि पूजा की विधि गलत है। वे कह रहे हैं, विधि से पहले भाव आवश्यक है।
अगर भाव नहीं तो सबसे बड़ा यज्ञ भी खाली है। अगर भाव है तो एक बूंद जल भी पर्याप्त है। यही कारण है कि साधारण व्यक्ति भी भगवान को पा सकता है। ये अध्याय आध्यात्मिक लोकतंत्र है। ये कहता है भगवान केवल संतों के नहीं हैं, वे हर उस व्यक्ति के हैं जो उन्हें प्रेम से याद करता है। कर्म अर्पण का सिद्धांत। अब कृष्ण एक और गहरा सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं, जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी तप करते हो, सब मुझे अर्पित करो। यहां कर्म से भागने की बात नहीं है, यहां कर्म को पवित्र बनाने की बात है। मान लीजिए आप काम करते हैं, अगर वो केवल स्वार्थ के लिए है तो वो बंधन बनेगा। अगर वही काम भगवान को अर्पित है तो वो साधना बन जाएगा। काम वही, दुनिया वही, जीवन वही, पर दृष्टिकोण बदल गया। कर्म क्यों बांधता है? क्योंकि हम परिणाम से जुड़ जाते हैं। मुझे क्या मिलेगा? लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हुआ तो? यही बंधन है। जब कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है, तब सफलता और असफलता दोनों हल्की हो जाती हैं। तब मन स्वतंत्र हो जाता है। भगवान का निष्पक्ष प्रेम। कृष्ण कहते हैं, मैं सबके प्रति समान हूं, न मुझे कोई प्रिय है न कोई अप्रिय। यह अत्यंत गहरा वाक्य है। भगवान पक्षपात नहीं करते, वे अवसर देते हैं। जो उनकी ओर एक कदम बढ़ाता है, वे उसकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। पर चुनाव मनुष्य का है। पापी भी बदल सकता है। अब अध्याय 9 की सबसे शक्तिशाली पंक्ति आती है। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी हो, लेकिन यदि वो मेरी अनन्य भक्ति करता है तो वो साधु है। ये आध्यात्मिक क्रांति है। दुनिया व्यक्ति को उसके अतीत से पहचानती है, भगवान उसे उसके वर्तमान निर्णय से पहचानते हैं। यदि कोई आज से बदलने का निर्णय ले ले तो उसका भविष्य बदल सकता है। कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हारा अतीत तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। परिवर्तन कैसे होता है? भक्ति से। जब मन भगवान की ओर मुड़ता है तो भीतर प्रकाश आता है। अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस दीपक जलाना पड़ता है। भक्ति वही दीपक है। क्यों ये ज्ञान राजगुह्य है? क्योंकि लोग इसे कठिन समझते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए विशेष योग्यता चाहिए, पर सच्चाई ये है, भगवान सरलता में मिलते हैं। ये ज्ञान छुपा हुआ नहीं है, हमारा अहंकार इसे देखने नहीं देता। कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी वही है, रथ वही है, ध्वज वही है, सामने युद्ध खड़ा है, पर अर्जुन वही नहीं है। उसके भीतर अब केवल संशय नहीं है, अब वहां प्रकाश है। और अब भगवान श्री कृष्ण वह अंतिम सत्य प्रकट करते हैं जो इस अध्याय की आत्मा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई दुराचारी भी हो, पर यदि वह मेरी अनन्य भक्ति करता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। यह केवल सांत्वना नहीं है, यह आध्यात्मिक नियम है। जब दिशा बदलती है तो गति भी बदलती है। मनुष्य का अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, यदि उसका वर्तमान निर्णय भगवान की ओर मुड़ जाए तो उसका भविष्य पवित्र हो सकता है। यह अध्याय निराशा को तोड़ देता है। यह कहता है, कोई भी व्यक्ति अंतिम रूप से खोया हुआ नहीं है। न मे भक्तः प्रणश्यति। कृष्ण अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इन शब्दों में अद्भुत आश्वासन है। जीवन में असफलता हो सकती है, समाज छोड़ सकता है, लोग अपमान कर सकते हैं, पर जो भगवान से जुड़ा है वह आध्यात्मिक रूप से कभी नष्ट नहीं होता। ये वचन है, ये वादा है। सबके लिए खुला मार्ग। कृष्ण आगे कहते हैं, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, यहां तक कि जो निम्न जन्म के हैं, यदि वे मेरी शरण लें तो वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। ये वाक्य उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी था। भगवान किसी वर्ग, जाति या परिस्थिति के बंधन में नहीं है। भक्ति सबके लिए खुला द्वार है। ये अध्याय सीमाएं तोड़ता है। क्यों भक्ति सर्वोच्च है? क्योंकि भक्ति अहंकार को घोल देती है। ज्ञान से कभी कभी गर्व आता है, तब से कठोरता आ सकती है,
बल से अभिमान आ सकता है, पर सच्ची भक्ति में केवल विनम्रता होती है। भक्ति मन को कोमल बनाती है और कोमल हृदय में ही भगवान टिकते हैं। मन मना भव। अब कृष्ण अध्याय का अंतिम आदेश देते हैं। मन मना भव मद भक्तो भव मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे अर्पण करो, मुझे प्रणाम करो। ये कोई जटिल साधना नहीं है, ये जीवन की दिशा बदलने का आह्वान है। कृष्ण कह रहे हैं, मन मुझे दो, हृदय मुझे दो, कर्म मुझे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अर्जुन का मौन परिवर्तन। अब अर्जुन पहले जैसा नहीं है। उसकी दृष्टि युद्ध से हटकर धर्म पर टिक गई है। उसका भय कर्तव्य में बदल गया है, उसका भ्रम स्पष्टता में बदल गया है। अध्याय 9 केवल दर्शन नहीं देता, यह हृदय बदल देता है। अंतिम दृश्य, दिव्य विस्तार। कल्पना कीजिए, आकाश स्वर्णिम हो गया है, तूफान शांत हो गया है, कृष्ण के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। अर्जुन फोल्डेड हैंड्स के साथ खड़ा है, उसकी आंखों में विश्वास है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान में करुणा है, उनकी दृष्टि में अनंतता है, और वे जैसे कह रहे हों, डरो मत, मैं हूं, और जब तक मैं हूं तुम अकेले नहीं हो। अध्याय 9 का सार। राजविद्या, क्योंकि यह सर्वोच्च ज्ञान है। राजगुह्य, क्योंकि यह हृदय में खुलता है। यह अध्याय सिखाता है, भगवान सर्वत्र हैं, वे निर्लिप्त होकर सृष्टि को संचालित करते हैं। भक्ति सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है। कोई भी व्यक्ति बदल सकता है, और भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि जीवन में सब कुछ छूट जाए तो भी एक चीज मत छोड़ना, भगवान का स्मरण। क्योंकि जो उन्हें प्रेम से पुकारता है वे उसे कभी छोड़ते नहीं। जय श्री कृष्ण।